हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12th के ज्योग्राफी का पहला वाला लेसन मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो मानव भूगोल का अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम 3 ऐसे महत्वपूर्ण 2 अंकों वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे जो इंटर के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने एक प्रश्न लिया है, नव निश्चयवाद क्या है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। तो आइए इसे समझते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में निश्चयवाद और संभववाद को बहुत अच्छे तरीका से बताया था। निश्चयवाद में हमने बताया था कि मानव के साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार प्रकृति होता है। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या पहनता है, यह सब प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और संभववाद में हमने बताया था कि मनुष्य के साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार प्रकृति नहीं है बल्कि स्वयं मनुष्य है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी संसाधन का उपयोग मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार करता है। इसलिए संभववाद में किसी घटना का जिम्मेवार स्वयं मनुष्य होता है, जबकि निश्चयवाद में किसी घटना का जिम्मेवार प्रकृति को दिया जाता है। तो अब निश्चयवाद और संभववाद के बीच में ही एक नई विचारधारा का जन्म होता है जिसे नव निश्चयवाद कहते हैं। और इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, अब नव निश्चयवाद को ही रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। अब इसे रुको और जाओ क्यों कहते हैं? तो जब आप किसी शहर में जाते हैं तो शहर के चौराहे पर देखते हैं कि आते जाते गाड़ियों को नियंत्रित करने के लिए चौराहे पर एक खंभा लगा हुआ रहता है और उस खंभे में 3 बत्ती होती है, लाल रंग की बत्ती, पीले रंग की बत्ती और हरे रंग की बत्ती। लाल रंग की बत्ती का अर्थ होता है रुको, पीले रंग की बत्ती का अर्थ होता है तैयार रहो और हरे रंग की बत्ती का अर्थ होता है कि जाओ। तो जिस तरीका से पीले रंग, लाल रंग और हरे रंग की बत्ती के बीच होती है और तैयार रहने की स्थिति को दर्शाती है, उसी तरीका से नव निश्चयवाद भी निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को दिखाता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीका से आंसर लिखना है कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जिसे नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। नव निश्चयवाद की तुलना चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने वाली बत्तियों से की गई है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, पीली बत्ती का अर्थ है तैयार रहो और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। अर्थात जिस प्रकार पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने की स्थिति को दर्शाती है, ठीक उसी प्रकार नव निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। तो आपको समझ में आ गया कि नव निश्चयवाद क्या है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न के पास। हमने अगला प्रश्न लिया है कि बेंदा समाज में वनों को क्या कहा जाता है। यह प्रश्न 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए इसे समझते हैं। बेंदा समाज में वनों को पेंडा कहा जाता है। आप याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेंदा समाज में वनों को क्या कहते हैं, तो पेंडा कहते हैं। अब ये बेंदा समाज है कहाँ? तो बेंदा जो है वह मध्य भारत के अबुझमार क्षेत्र के जंगल में रहता है। यानी बेंदा एक तरह से आप जाति समझ सकते हैं कि इस तरह के लोग अबुझमार क्षेत्र के जंगल में रहते हैं और उसके गांव में
3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में है। वनों के इस भाग में बाहरी लोगों को घुसने और छेड़छाड़ करने की मनाही रहती है, यानी कि इनके गांव में न कोई बाहर से अंदर आ सकता है और न ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। ये लोग यानी बेंदा समाज के लोग छोटी लंगोट पहनकर और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वन का संरक्षण करता है, यानी कि वन मतलब पेंडा का संरक्षण करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न के पास। हमने अगला प्रश्न लिया है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो आप इसे समझिए कि मानव भूगोल का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक आप किसी सामाजिक विज्ञान का सहारा नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मानव भूगोल के अंतर्गत आप उद्योग भूगोल की अध्ययन करते हैं, या कृषि भूगोल का अध्ययन करते हैं, या संसाधन भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो इसे समझने के लिए आपको अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। निर्वाचन भूगोल को समझना है तो राजनीतिक विज्ञान चाहिए, लिंग भूगोल को समझना है तो समाजशास्त्र चाहिए, ऐतिहासिक भूगोल को समझना है तो इतिहास का जरूरत पड़ेगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के बिना एकदम अधूरा है। तो अगर यह प्रश्न आएगा तो आपको इस तरीका से आंसर लिखना है। मानव भूगोल को समझने एवं समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मानव भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल को समझने के लिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार निर्वाचन भूगोल के लिए राजनीति विज्ञान, लिंग भूगोल के लिए समाजशास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल के लिए इतिहास की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान के साथ गहरा संबंध है। तो इस तरह से हम लोग आज पहले वाला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है।